नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है बर्बादी के 5 कारण और ईश्वर से साक्षात्कार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय बर्बादी के 5 कारण। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उन उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाए थे। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश मनुष्य को कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत कराते हैं। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के बर्बाद होने के 5 कारण बताए हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं। पहला है नींद, दूसरा है गुस्सा, तीसरा है डर, चौथा है थकान और 5वां है काम टालने की आदत। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच है, मधुर व्यवहार है और सुंदर विचार होते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में हौसला नहीं हारना चाहिए। जब तक अपनी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते तब तक आपके अच्छे दिन नहीं आते हैं। गीता में यह भी लिखा है कि ज्यादा खुश या फिर ज्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों ही परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान का या भाग्य को दोष दे। जीवन में इन्हीं बर्बादी के 5 कारणों से बचें और खुशहाल जीवन जिएं। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय है ईश्वर से साक्षात्कार। किसी व्यक्ति पर ईश्वर से साक्षात्कार करने की धुन सवार हो गई। वह एक साधु के पास गया और उसने अपनी इच्छा जताई। साधु महाराज ने कहा कि कल सवेरे यहां आ जाना। वो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, हम उसकी चोटी पर चलेंगे और वहां मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा। अगले दिन तड़के ही वह व्यक्ति साधु के पास पहुंच ही गया। साधु बोले, तुम आ गए, चलो जरा इस गठरी को सिर पर रख लो। उस आदमी ने बड़ी ही उमंग से गठरी सिर पर रख ली और दोनों चलने लगे। कुछ समय बाद गठरी भारी लगने लगी। वह व्यक्ति हांफते हुए उसने साधु महाराज से कहा कि स्वामी जी, मैं थक गया हूं और अब मुझसे चला नहीं जा रहा। स्वामी जी ने कहा, कोई बात नहीं, इस गठरी में 5 पत्थर हैं, उनमें से एक को निकाल कर फेंक दो और फिर चलने का विचार करो। उस आदमी ने गठरी खोली और एक बड़ा सा पत्थर निकालकर फेंक दिया। फिर से गठरी को बांधा, सिर पर रखा और चलने लगे। कुछ ही गज की दूरी हुई होगी कि उसे फिर थकान होने लगी। उसने साधु को अपनी परेशानी फिर बताई। साधु ने कहा कि अच्छा, तो गांठ से एक और पत्थर निकाल फेंको।
और इसी तरह फिर तीसरा, चौथा और पांचवा पत्थर भी फेंक दिया गया। अंततः खाली कपड़े को कंधे पर डालकर वह आदमी पर्वत की चोटी पर पहुंच ही गया। वहां जाकर साधु से ईश्वर का साक्षात्कार कराने कहा। तभी गंभीर होकर स्वामी जी बोले कि अरे वो मूर्ख, अपने अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद की चट्टानें रखकर परम पिता के दर्शन करना चाहता है। पत्थरों को तो तूने निकाल फेंका, लेकिन अपने मन के ये 5 पत्थर, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद की चट्टानों को रखकर कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। विकारों के साथ ईश्वर की प्राप्ति सर्वथा दुर्लभ है। इसलिए अपने मन के इन विकारों को दूर करिए, तभी आपके ईश्वर से साक्षात्कार संभव हो सकेगा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।